सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मस्जिद और मंदिर की सर्वे को लेकर एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। नेशन वाइड ऑर्डर है, ये पूरे मुल्क के लिए है। किसी भी लोअर कोर्ट को इजाजत नहीं है अब कि वो किसी भी मस्जिद की सर्वे का ऑर्डर दे या कोई भी नया केस रजिस्टर्ड करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मंदिर और जो भी मस्जिद जहां पे हैं उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, जो वो आप लोगों को मालूम है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए। उस सेक्शन 5 के सिवा जो है वो कहीं पे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है 1991 उसको बिल्कुल भी बालाए ताक नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि हिंदू ग्रुप जो है वो लगातार पूरे देश के अंदर अलग अलग कोर्टों में ये पिटीशंस दायर कर रहे थे, अर्जियां दायर कर रहे थे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। उसने क्लियर कट ये लिखा है उस आदेश के अंदर कि किसी भी मस्जिद की सर्वे जो है वो अब कहीं पे भी कोई भी लोअर कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा और इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के रोज इशू किया है नेशन वाइड एक ऑर्डर, जिसमें तमाम कोर्ट्स को यह हिदायत दी है कि आप इंटरटेन ना करें कोई भी फ्रेश केस और कोई भी ऑर्डर जारी ना करें कि मस्जिद की सर्वे की जाएगी या किसी भी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर का स्ट्रक्चर है। और इस हवाले से कोई भी इंटर्म ऑर्डर जो है वो कोई भी कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। हिंदू ग्रुप ने कई सारी मस्जिदों को लेकर जो है वो दावा पेश किया कि वहां पे मंदिर हैं और उस मामले में कई सारे लोअर कोर्टों ने जो है वो मस्जिदों की सर्वे भी जारी की थी, जिसमें संभल की दरगाह हो या फिर उसमें अजमेर की दरगाह हो। अब इसी मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस जो है वो उसके लिए कोई भी लोअर कोर्ट अब ये इजाजत नहीं दे सकता है। और उसमें जो स्पेशल बेंच थी जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना थे, उन्होंने क्लेरिफाई किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट को यह इजाजत नहीं है कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी मस्जिद के लिए कोई भी लोअर कोर्ट इजाजत दे। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया, जिसकी मैं बहुत ज्यादा चर्चा भी करता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर और जो मस्जिद जहां पे है हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सिवाय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के, क्योंकि उसका एक सेक्शन 5 है, उसमें अलग से लिखा हुआ है उस बारे में, आप जाके पढ़ भी सकते हैं उसके बारे में। अब इसी मामले में जो है वो ज्ञान वापी मस्जिद की बात की जाए, वो अभी मैटर ऐसे ही कोर्ट में सब जुडिशियस है। उसके बाद जो है वो ईदगाह माथुर के अंदर है, उसका मामला ऐसे ही है। जो जामिया मस्जिद है शाही संभल की, उसका मामला ऐसे ही है। ताजमहल आगरा का उसका मामला ऐसे ही है। उसके साथ दरगाह शरीफ की अजमेर जो है उसका मामला ऐसे ही है। बोधशाला मध्य प्रदेश वाला मामला ऐसे ही है। अभी ये पिटीशंस, ये अर्जियां कोर्ट में पेंडिंग है। इन मामलों में अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई इस मामले में ऑर्डर जारी हुआ है, ना ही कोई इस मामले में जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। और इसके साथ साथ नई फ्रेश जो अर्जियां हैं, जो पिटीशंस हैं, वो दायर नहीं कर सकता है कोई भी आम शहरी, भले ही हिंदुत्व ग्रुप कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले में रोक लगा दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर इस तरीके से कहीं पे भी कोई वाकया पेश आएगा तो उसके लिए जिम्मेवारी जो है वो लोअर कोर्ट की है कि वो इस चीज को एंटरटेन ना करे। ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश के लिए कि मुसलमान जो हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है पूरे देश के अंदर। और मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये क्लियर करता है कि किसी भी दरगाह और किसी भी मस्जिद में जो है वो किसी भी दरगाह किसी भी मस्जिद की सर्वे के लिए लोकल लोअर कोर्ट जो है वो इजाजत नहीं दे सकता है। तो इस मामले में ये सुनवाई तो हुई है फिलहाल के तौर के ऊपर। मैं आपको ये इतला भी देना चाहूंगा दोस्तों कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई को